हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल थोड़ा बिजी था मैं, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। अब अपने जैसी होली आ रही है, होली के ऊपर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वाले हैं जो अलग अलग प्रकार के ऑफर्स दे रहे हैं। लेकिन अपना ऑफ़र एक ही है जो सदाबहार है। एक बार बैच कंप्लीट करो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। और जितना ज़्यादा हो सके, देखो पीछे 2 वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा था। आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का रिस्पॉन्स यही रहेगा। तो चलिए, हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ रहे थे। प्रेसिडेंट आप लोगों को याद भी होगा, कुछ एक मैं पढ़ा चुका था सर। प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 52 के अंदर दिया गया है। इसी के साथ ही मैं उसकी क्वालिफिकेशंस बता चुका था, इसी के साथ ही मैं उसकी योग्यताएँ बता चुका था। और अपना चल रहा था कौन सा सर, आप लोग उसके अंदर देख रहे थे सर, मेथड्स ऑफ इलेक्शन देख रहे थे। किसका सर? प्रेसिडेंट का देख रहे थे। जिसके अंदर आप लोगों को याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 55 के तहत फर्स्ट राउंड काउंटिंग बताई थी। इसमें मैंने बताया था जो राष्ट्रपति है सर, उसका जो चुनाव है वो कैसा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होगा। इसी में हम लोग ये भी देख रहे थे कि सर उसका चुनाव है जो गुप्त रखा जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे सर, अभी तक एक नोट डाल लेना, आर्टिकल 55 की ही हम लोग बात करें हैं। नोट डाल करके आप लोग लिख लेंगे सर, अभी तक किसके ऊपर द्वितीय मतगणना हुई है। मतगणना यानी कि आप लोग बता देंगे सर, सेकंड काउंटिंग किसके समय हुई है। तो आप लोग बता देंगे सर, वो ही है बीवी गिरी के समय। किसके समय हुए मेरे बच्चों? बीवी गिरी जी के समय। एक ही बार आप लोग देखें द्वितीय जो आपकी मतगणना है वोटों के अंदर वो हुई है। इनके अलावा किसी के ऊपर भी आपकी ये मतगणना नहीं हुई है। ठीक है सर, हमने देख लिया। सर आपने ना हमें एक बात बोली थी, इनका जो मतदान है, मतदान कैसा रहने वाला है आप लोग बता दें सर। गुप्त मतदान रहेगा, गुप्त मतदान, सीक्रेट बुलेट रहने वाला है। सीक्रेट बेल्ट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे बच्चों आप लोग देखो, आप लोग हो गए इस टाइप का, आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग देखते हैं सरपंची का चुनाव है, बोतल दे दिया, आप लोग बाहर यूं जा रहे हो, बोतल पियो यहाँ सरपंच, हम आपको जिताएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यानी कि आप लोग देखें, अगर आप अपना मत देने जा रहे हो तो आप लोग किसी को बताएंगे नहीं, आप लोग गए डायरेक्ट, आप लोग वोट डाल करके आ जाएंगे। अगर आपने गलती से बोल दिया कि मैं ये मेरा वोट है, मैं फलाने उम्मीदवार को दे रहा हूँ, तो आपका वोट है वो कैंसिल हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। क्या कुछ बात समझ में? ऐसा मुद्दा आप लोग देखें, एक बार मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी हुआ था। उन्होंने अपना वोट दिखा दिया था इस तरीके से, तो वो वोट आपका कैंसिल माना जाता है। चलें आगे। ठीक, फिर आप लोग देखें सर, इसी के अंदर मैंने एक बात बोली थी सर, इसका जो चुनाव होगा ना वो अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये क्या है अप्रत्यक्ष चुनाव? कहने का मतलब ये है कि जैसे आप हो, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, यानी कि आप ऐसे नहीं है कि आपने मुंह उठाया और बोले कि हम तो राष्ट्रपति को चुनने जा रहे हैं। नहीं चुनते, आप लोग चुनेंगे एमएलए एमपी को। किसको? एमएलए एमपी को। और वही एमएलए एमपी है वो आगे चल करके किसको चुनते हैं मेरे बच्चों? आप लोग बता देंगे सर, राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। क्या कुछ बात आप लोगों की समझ में आई है या नहीं है? चलो आगे देखते हैं सर। इसमें ना 1-2 फैक्ट्स हैं। अभी तक क्या कोई निर्विरोध चुनाव जीता है? निर्विरोध यानी कि आप लोग बता देंगे, वहां पर नाम आता है संजीव नीलम रेड्डी। नीलम रेड्डी ये एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं भारत के जो क्या हैं, आपके निर्विरोध रहे हैं। और इसके अंदर आप लोग ये भी देखते हैं मेरे बच्चों कि इनके टाइम के अंदर, ये देखो एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के पीछे का मैं आपको बताऊंगा कभी। इनके समय में क्या हुआ था कि आप लोग देखें, जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इनके सामने किसी को खड़ा नहीं होने दिया उम्मीदवार के रूप में। ये इसके पीछे का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। तब ये क्या थे सर, संजीव नीलम रेड्डी है, ये क्या बने थे? आपके निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। और इनकी भी ये शर्त थी कि मैं इतना एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, इतनी एज्ड हूँ, तो मैं मेरे सामने किसी को नहीं लड़ने दूंगा। तो यही बात किसको माननी पड़ी थी? इंदिरा गांधी को भी माननी पड़ी थी। क्या चलें आगे? ठीक है।
फिर आप लोग देखेंगे आज तक भारत के अंदर कितनी महिलाएं चुनाव लड़ चुकी है, तो आप लोग देखेंगे सर आपकी 7 महिलाएं चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसके अंदर आप लोग देखिए पहली महिला कौन सी थी। पहली महिला का नाम आता है आपका कौन सा, श्री कृष्णा चटर्जी, श्रीमती कृष्णा चटर्जी आता है। और उसी के साथ में आप देखें सर जो आपकी चुनाव जीतती है वो कौन सी थी, प्रतिभा पटेल थी। श्रीमती प्रतिभा पटेल ऐसी महिला थी, पहली महिला थी जिसने क्या किया था सर, राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की थी। और वर्तमान के अंदर आप लोग देख रहे हैं सर द्रौपदी मुर्मू भारत की क्या है, राष्ट्रपति है। अच्छा मेरे बच्चों एक काम करो, जितना मैं बोल रहा हूँ देखो हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं बोर्ड के ऊपर लिख पाऊँ। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करने का भी काम करें। एक एक पॉइंट लिखवाना यहाँ बोर्ड के ऊपर ज़रूरी नहीं है, तो आप लोग अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज के अंदर हिंदी, बागड़ी, फारसी, उर्दू जो भी आपको आती है आप लोग उस लैंग्वेज के अंदर लिखने का काम करें। चलूँ क्या आगे, ठीक आगे चलते हैं भी। राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन है, यानी कि आप लिखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाता है तो इसका जो निपटारा है वो कौन करेगा, तो आप लोग देखेंगे सर इसका जो निपटारा है एक आपके पास में आर्टिकल आता है कौन सा, अनुच्छेद 71। आप अपनी कॉपी में लिख लें, अनुच्छेद 71 के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से जो भी आपकी समस्या है या जो भी विवाद है उसका निपटारा कौन करेगा, आप लोग बता देंगे सर ये इसका निपटारा करेगा कौन है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। हो जाएगा आप लोगों का। इसी से रिलेटेड एक केस याद रखना, एन.वी. खरे, एन.वी. खरे बनाम निर्वाचन आयोग, ये आपका 1958 का है। कब का मेरे बच्चों, 1958 का है। एन.वी. खरे बनाम निर्वाचन आयोग 1958। इसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए दो हैं, या तो आप बताएंगे सर उम्मीदवार जा सकता है, या आप लोग बता दें सर निर्वाचन मंडल के सदस्य जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, एटलीस्ट आपके 20 होने ही होने चाहिए। और ये उम्मीदवार देगा तो आप एक उम्मीदवार जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं सर इस मुद्दे को लेके जा सकते हैं। बट याद रहे ये कब तक है, जब तक आप लोग देखें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है पहले 30 दिन के अंदर अंदर आपका ये मुद्दा उठना चाहिए। अगर इसके बाद में आप लोग उठा रहे हैं तो आपके साथ में वही हालात होंगे, उसी तरीके में होंगे जिस तरीके से आज आप लोग घर के अंदर बोलते पापा मेरे को ना फलानी से मैरिज करनी है, और आपकी कोई नहीं सुनी जाती। आप अलग अलग ख्वाहिशें करते हैं घर के अंदर, आपकी एक भी प्रकार की कोई भी ख्वाहिश नहीं सुनी जाती। इसी तरीके से अगर आप लोग ऐसा केस लेकर के जा रहे हैं तो 30 दिन के बाद में आपकी कोई भी ख्वाहिश नहीं सुनी जाएगी। चलूँ आगे, ठीक हाँ जी साफ कर देता हूँ। तो इसी के साथ में हमने देख लिया कि निर्वाचन आयोग में क्या है सर, निर्वाचन में जो विवाद है। इसी के साथ में आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है सर, निर्वाचन मंडल अधूरा है। कैसा है, अधूरा है। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अधूरा है तो मेरे बच्चों इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, निर्वाचन मंडल अगर अधूरा है, कहने का अभिप्राय है किसी राज्य का क्या है सर कोई विधानसभा भंग है तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव एक बार रोकेंगे, कब बोले कि एक बार ना उस विधानसभा को कंप्लीट होने दीजिए, उस विधानमंडल को पूरा होने दीजिए, नहीं रोकेंगे। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे सर, आप देखते हैं कि इसके अधूरा होने पर निर्वाचन मंडल चाहे अधूरा है लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर इसमें से आपकी बिल्कुल भी आपका क्या है सर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी से आप लोग देखें गुजरात राज्य की विधानसभा भंग थी कब, गुजरात राज्य की विधानसभा मेरे बच्चों क्या थी, भंग थी। कब सर, ये 1974 की बात है, 1974 के अंदर क्या थी, ये भंग थी। तब आप लोग देखते हैं मेरे बच्चों कि ये बात निकल के आई थी। इसी के अंदर आप लोग देखेंगे एक आर्टिकल 71(4) ये जोड़ा था क्या कि अगर किसी भी राज्य की विधानसभा या फिर हम बोलो सर निर्वाचन मंडल अधूरा है तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कब बोला गया था, 71(4). कौन सा सर, आप लिख देंगे निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल अधूरा होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किस में कहा गया है सर? 71 के अंदर ये बात कही गई है। इसी से आप लोग याद रखना सर, 39वां संविधान संशोधन 1975 और आपका कौन सा सर 44वां 1978, ये दोनों आपके रिलेटेड है सर किसी से? सर इसी से 71 क्लोज फोर्थ से आपके क्या है मेरे बच्चों रिलेटेड है। क्या चलें आगे? ठीक है, आज हुए आगे क्या है। अब आगे अगर मैं बात करूँ ना राष्ट्रपति से ही रिलेटेड, यानी कि आप लोग इसके अंदर क्या देखते हैं, अब आप लिख देंगे सर टर्म्स 56 में, अनुच्छेद 56 कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना है? राष्ट्रपति कब तक आपका क्या रहने वाला है सर? प्रेसिडेंट रहने वाला है। इसका कितना कुछ है? याद रखेंगे, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेगा उससे लेकर के वो 5 साल तक क्या रहने वाला है मेरे बच्चों? आप लोग बता देंगे क्या रहेगा वो? सर राष्ट्रपति रहेगा। अच्छा सर ठीक है, लेकिन सर मान के चलो राष्ट्रपति कुछ अजीब टाइप का है, आपकी तरह नहीं है, अजीब टाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि क्या उसका टाइम कम भी हो सकता है? हाँ जी सर हो सकता है। उसका टाइम अधिक भी हो सकता है क्या? अधिक भी हो सकता है। ठीक, अधिक और कम। अब देखो अधिक के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखें सर 56C के अंदर ये बात की गई है। 56C मान के चलो कि सर आपका क्या है वाली साहब, इसकी थोड़ी साउंड आ रही है, या तो पीछे कर लो आप। ठीक, इसके अंदर क्या गया है 56C के अंदर ये कहा गया है मेरे बच्चों, कोई बात नहीं पीछे कर लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, 56C के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जब तक नेक्स्ट जो इसका क्या है सर जो उम्मीदवार नहीं आएगा तब तक क्या है वो इस पोस्ट को खाली नहीं करेगा। यानी कि आप लोग देखेंगे कि जब तक एक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है, मान के चलो कोरोना आ जाता है, तो ये क्या है कि 1 साल चुनाव लेट हो चुके हैं तो वो 1 साल तक राष्ट्रपति के पद पे और रहेगा, यानी इस सीट को कभी भी खाली नहीं छोड़ेगा। जिस दिन एक नया राष्ट्रपति आकर के सीट पर बैठ जाएगा, यानी जिस दिन आकर के कोई नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेगा, उस दिन से पीछे वाला जो आपका प्रेसिडेंट है वो अपनी सीट को छोड़ देगा। ये किसके अंदर कहा गया है? 56C के अंदर कहा गया है। देखो बुकिश लैंग्वेज के अंदर मत पढ़ो, आप लोग देखो उस टीचर से पढ़ रहे हो जो खुद सिलेक्टेड है मेरे बच्चों। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, मैं आपको पढ़ा दूँ आर्टिकल 56 ये है, 52 ये है, 15 में ये है, 17 में ये है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप लोग देखें सर क्लोज आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, क्लोज आएंगे आगे, सब क्लोज आएंगे, इनसे रिलेटेड केस पूछे जा सकते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ो, चाहे एक बार पढ़ो, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म कर दो। चलो इधर ध्यान से देखो, कम से कम सर कम से कम देखो कि अगर उसकी क्या हो जाता है सर, वो रिजाइन दे देता है। क्या दे देता है? रिजाइन, यानी कि त्याग पत्र दे देता है। हाँ जी कोई बात नहीं, त्याग पत्र दे देता है, जो कि आपका 56 के अंदर कहा गया है। ठीक सर, त्याग पत्र दे दिया उसने, और क्या हो सकता है? अब ठहरा वो कोई कुछ अलग प्रकार का बंदा आपसे अलग चल रहा है, पूरे देश के विरुद्ध चल रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं सर उसी के ऊपर महाभियोग आ जाता है। महाभियोग, ये आप लोग दें 56 क्लोज फर्स्ट का जो आपका ये पार्ट है उसके अंदर दिया गया है। चलूं क्या आगे? ये आपका 56 फर्स्ट ए में नहीं सॉरी बी के अंदर कहा गया है। ये इसी के साथ में उसकी क्या हो सकती है सर? मृत्यु हो जाती है। तो ये जो आप लोग देखेंगे इन कंडीशंस के ऊपर राष्ट्रपति का जो क्या है सर कार्यकाल है वो कम हो जाएगा। टर्म ऑफ द ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस वो क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। अगर उसके ऊपर वो त्याग पत्र दे देता है, महाभियोग लग जाता है, मृत्यु हो जाती है। अधिक कब होगा सर? जब तक के नया आपका कैंडिडेट न आ जाए। क्या चलूँ आगे? अच्छा, ये जो त्याग पत्र है ना, ये किसको देगा? तो आप लोग देखते हैं ये आपका उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति भी अगर वहां पर नहीं है तो आप लोग बता दें सर उपराष्ट्रपति सचिवालय को देगा, और उपराष्ट्रपति है आगे लोकसभा अध्यक्ष को इसके बारे में बताएगा। हो जाएगा आप लोगों का। चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक देखो, अगर सर राष्ट्रपति देखो मर रहा था,
मार दो, खत्म करो। अब देखो, अगर राष्ट्रपति की क्या हो जाती है सर, मृत्यु हो जाती है, अगर उसके ऊपर महाभियोग लगता है, और क्या था, अगर वो क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, अगर ये तीनों कंडीशंस हैं, तब राष्ट्रपति की जगह नया कौन आएगा। तब आप लोग बता देंगे राष्ट्रपति की जगह कौन है। मान के चलो सर, जो राष्ट्रपति है इसके साथ में ऐसी घटना हुई, तो राष्ट्रपति के बाद में कौन आ जाएगा सर, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। उपराष्ट्रपति है वो इसका कार्यभार संभालेगा, उपराष्ट्रपति। सर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर इंडिया के अंदर मौजूद नहीं, तो आप बता दें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसका कार्यभार संभालेगा। अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो आप लोग बता देंगे सर कोई भी आपका एक सीनियर जज है, क्या है मेरे बच्चों, एक सीनियर जो जज होगा वो इसका क्या करेगा, ये कार्यभार संभालने का काम करेगा। क्या कुछ समझ में आई। राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका कार्यभार संभालेगा। अगर वो भी नहीं है, तो कोई ना कोई क्या करेगा सर, एक सीनियर जज है वो इसका कार्यभार संभालने का काम करेगा। बल्कि सब कितना हुआ है, ये 15 हुआ है क्या, ठीक है। अच्छा सर, ये कभी ऐसा हुआ है क्या, हाँ जी सर हुआ है। आप लोग देखें 1969 के अंदर जाकिर हुसैन साहब थे, उनकी जगह कौन आए थे, आप लोग बता दें सर, आपका बीवी गिरी, ये आपके क्या बने थे सर, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कौन से, कार्यवाहक। अच्छा, अगर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बन रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये कब तक कार्यभार संभाल सकता है, तो आप लोग याद रखें मात्र 6 माह तक। इसके 6 महीनों के अंदर अंदर आप लोग क्या देखें सर, आपके चुनाव हो जाएंगे। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई। ये आपका आर्टिकल कौन सा सर, 56 के अंदर ऐसा है। चलूँ आगे। अच्छा सर, एक नाम और सुना था हमने, कौन सा, महाभियोग। चलो महाभियोग की थोड़ा सा देख लेते हैं। सर महाभियोग है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हैं। जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग है ना, उसको देखते हैं। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। और महाभियोग है वो आप लोग आर्टिकल 61 के अंदर भी देखते हैं। देखो, एक बात आपको देखने को मिलती है, यहाँ 3 बता देता हूँ मैं, एक नहीं बताता। देखो, एक चीज देखने को मिलती है, राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये किस में कही गई है सर, ये 56(1) में कही गई है। कौन सा सर, 56(v) में ये बात आपकी कही गई है। राष्ट्रपति के ऊपर आप लोग महाभियोग लगाओ और राष्ट्रपति को वहां से निकाल दो। अच्छा सर, इसी के अलावा, हाँ जी सर, इसके अलावा आप लोग बता देंगे सर, अनुच्छेद 61 भी तो है ना, अनुच्छेद 61, तो इसके अंदर आप लोग बता देंगे सर, यहां पर आपका क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या मेरे बच्चों प्रक्रिया दी गई है। क्या इतनी बात समझ में आई। ठीक है सर। सर हमने देख लिया 56(1)(b) के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर एक महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। 61 के अंदर इसकी प्रक्रिया दी गई है, तो वहां आप लोग देखें एक 361(1) आता है। इसके अंदर आप लोग बता देंगे सर क्या होगी सर, जांच होगी। क्या होती है, जांच होती है मेरे बच्चों। ये कौन सी आर्टिकल के अंदर कहा गया है, 361(1) के अंदर ये बात आप लोगों की बोली गई है। ब्लर हो रहेगा इसमें, ठीक। तो आप लोग देखते हैं सर, एक आपका 56(b) से रिलेटेड है, 61 भी है, और 361(1) भी इसी से आपका क्या है, रिलेटेड है। अच्छा, ये जो बात बोली गई है ना आपका 56(1)(b) के अंदर, इसी से आप लोग बता देना सर ये बात क्यों बोली गई है। तो यानी कि इसके ऊपर जो महाभियोग लगा रहे हैं उसका आधार माना गया किसको सर, वायलेंस ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो क्या करता है कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण, ये आपकी बात 56(1)(b) के अंदर बोली गई है। संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा सर, उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये 56(b) के अंदर ये बात बोली गई है। क्या ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं है। ठीक। देखो आज ना थोड़ी सी हेल्थ भी सही नहीं है मेरी, और
आगे की जो वीडियोस है ना उसके अंदर मैं इसको कंप्लीट करवा दूँ। 2 या 3 वीडियो डालेंगे, 2 या 3 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। आज थोड़ा ही हुआ है, अपना थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है। बाकी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके जो आपने प्यार इन 2 वीडियोज़ के अंदर दिया था पीछे, वही प्यार आप लोग आगे कंटिन्यू रखें, तो हो सकता है आपने थोड़ी बहुत इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो। और कुछ ही दिनों के अंदर जो मेरे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं उनसे मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, और जैसे मैं फ्री होता हूँ उसके बाद में आपकी 1 से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि सर जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं ऑफलाइन भी बैच लेकर के आ रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। कंटेंट ऐसा ही रहने वाला है वहाँ पर भी, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोगों का ये कमेंट ये भी था कि सर स्टैटिक जीके और मैथ दोनों स्टार्ट करवा दीजिए। तो आप लोग मेरे को बता देना, मैथ में आपको अर्थमेटिक सीखना है पहले या फिर आपको एडवांस करना है, और स्टैटिक जीके है वो भी मैं आपको करवा दूँ। तो जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किए थे वो भी कमेंट करके बता देना कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को आगे करना है। चलो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलो ठीक है भैया साहब, तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग।